और फिर पूंदरा सर बालाजी की भी लगा रहे थे। यही कल्चर है हमारी मंत्री जी। जो आप पूछ रहे थे कि ये क्या कल्चर है, मैंने कहा ये हमारी खुशी का इजहार करने का एक तरीका है। नाथ ये तो ये जो खुशी का इजहार हम अभी जब उस फ्लाइट में देख रहे थे, जब हम मंत्री जी जाएंगे तब भी आप देखना। ये बीकानेर की कल्चर का पार्ट है। हमारे इस मंच पर माननीय मुरलीधर जी मोहेल साहब हैं। ये हमारे एमओएस हैं नागर विमानन मंत्रालय में, और आपको यंग भी दिखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, और दो तीन आपके पुराने साथी बैठे हैं साहब, हमारे महापौर, हमारे अखिलेश जी तो महापौर रहे हैं, और गुमान सिंह जी राजपुरोहित यहाँ महापौर प्रतिनिधि, ये महापौर ये बैठे हैं, ये पूना के मेयर रहे हैं, बहुत शानदार काम किया, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करो। और प्रदेश के भी ये महामंत्री हैं, और अभी जब सरकार वहां बदली तो इनका चेहरा आपने काफी टीवी पे देखा भी होगा, देखा कि नहीं देखा? तो ये बीकानेर में आया, इनसे जोरदार स्वागत, ताली बजा के इनका स्वागत करें, मुरलीधर मोहल साहब का। हमारे जो एयरफोर्स हैं उसके एओसी हैं हमारे मनोज कुमार मिश्रा जी। बीच में छोटी मोटी कई अड़चनें इसमें आई थी कि इसमें ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, उसको दूर करने में हमारे मनोज कुमार मिश्रा जी का भी शानदार योगदान रहा है। जोरदार ताली बजा के आप इनका स्वागत करें। हमारे इंडिगो के निदेशक भी आज मंच पर हैं, समीर कोहली साहब, इनका भी बहुत जोरदार स्वागत। हमारे मनीष मारवा भी जो सेल्स के हेड हैं, उनका भी स्वागत। हमारे जिला कलेक्टर नम्रता जी का भी स्वागत, और हमारे कविंद्र सागर एसपी साहब का भी स्वागत, जोरदार स्वागत। हमारे देहात के जिलाध्यक्ष बीजेपी के श्याम जी पंचारिया, आपका भी स्वागत। सतप्रकाश आचार्य जी का भी स्वागत। मोहन सोराना जी, अशोक प्रजापति जी, संपत जी पारेख, राजेंद्र जी बघेल साहब जो हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, इनका सबका स्वागत, अभिनंदन। जुगल जी राठी, गुमान सिंह जी राजपुरोहित, नरेश नाइक, महावीर सिंह जी चारण, हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी, अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर बेगाराम जी बाना, मोहनलाल जी मेघवाल, हमारे जितने भी यहाँ भारत तिब्बत सहयोग मंच के सुधा जी से लेकर के हमारे दिलीप पुरी जी से लेकर के सारे लोग, सबके लिए जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत, अभिनंदन। शंख भी बजाया, शानदार। अभी आप पूछ रहे थे शंख, मैंने कहा शंख भी हमारे यहाँ बीकानेर में एक कल्चर का ही पार्ट है। हमारे महिला मोर्चे के भी अध्यक्ष बैठी है सुमन जी साजेठ, सबका धन्यवाद। मातृशक्ति और सबको पत्रकार साथी भी बड़े उत्साहित हैं, तो इसलिए पत्रकार साथियों के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मंत्री जी, दो तीन चीजें मैं बीकानेर के लिए कहना चाहता हूं कि क्यों मैं इस फ्लाइट के लिए जिद कर रहा था। एक तो हमारा बीकानेर सोलर हब बन गया, यहाँ करीब 50,000 करोड़ का सोलर में इन्वेस्टमेंट आ गया, तो जितने भी कंपनियां आई है वो जाना भी, जैसे वो ट्रेवलिंग उनके लिए एक इशू रहता है। बीकानेर के लोग ट्रेन से भी जाते हैं, लेकिन हवाई यात्रा का भी वो चाहते थे कि ये कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले। तो हमारे यहाँ एक अलायंस एयर की फ्लाइट थी, जो एक आरसीएस स्कीम जो अपने मंत्रालय की है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उसके तहत थी। तो 3 साल तो वो अपने हिसाब से ठीक चली, फिर बाद में समय उसका बदलता रहा, और बिना आरसीएस भी वो चली, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चली, कोविड के पीरियड में भी चली, लेकिन उसका टाइम बहुत बदला, और वो आती भी कहीं और से थी, फिर आने में कभी देरी हो जाती थी, तो उसका टाइम टेबल थोड़ा डिस्टर्ब रहा। इसलिए मैंने इंडिको के मैनेजमेंट से बात की, सीनियर से सीनियर लोगों से चर्चा की, उन्होंने कहा हम सर्वे कराएंगे। तो एक सर्वे में कुछ बीकानेर के लोगों ने कह दिया कि हमारा तो ट्रेन ठीक है, जनबो सर्वे थोड़ा टेड हो गया। मैंने कहा दोबारा, मैंने कहा बीकानेर के लोग सात्विक है, संतोषी है, मैं मानता हूं, लेकिन यात्रा करना चाहते हैं वो हवाई जहाज से, ऐसी डिमांड आती रहती है, आप दोबारा करो।
जब दोबारा उन्होंने सर्वे किया तो सर्वे बहुत शानदार आया और उन्होंने कहा हम अब इसको डेली चलाएंगे। पहले तो 3 दिन का ही विषय था, फिर उस सर्वे से ही उन्होंने कहा हम डेली चलाएंगे। और सोलर हब भी है, सेरेमिक हब भी बनने जा रहा है बीकानेर, इधर पोटास निकल गया तो फर्टिलाइजर हब भी बीकानेर बनेगा। तो बीकानेर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए इंडिगो जो हमारे जो हवाई यात्रा का एक शेयर है, अगर हम कहेंगे तो सबसे ज्यादा आज शेयर किसी के पास है, जहाज सबसे ज्यादा किसी के हैं भारत में, तो वो है इंडिगो, और वो बीकानेर में आ गया। इसलिए इंडिगो के मैनेजमेंट के लिए भी जोरदार ताली से इंडिगो का स्वागत करें। और मैं मिश्रा जी को कहना चाहता हूं और इनको राजेंद्र जी को, जो हमारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, कि छोटी मोटी कोई चीजें हैं तो उसको आप दूर करें। ये जो जगह है, कलेक्टर साहब बैठे हैं, ये जगह भी शायद अपने को मिल गई है, मिल गई ना? तो मिल गई तो इस जगह को भी जैसे भी आप लेंगे तो मेरी मंत्री जी तो आज आए हुए ही हैं और मेरी बात भी हो गई है। राम मोहन नायडू जी भी हमारे मंत्री, उनसे भी उन्होंने कहा अगर जगह मिल जाती है तो चाहे हम कितना ही करोड़ रुपए हमें लगाने पड़े, हम बहुत सुंदर एयरपोर्ट की बिल्डिंग बीकानेर में बनाना चाहते हैं। और आजकल काफी अच्छी बिल्डिंगें का डिजाइन आ गया, तो बीकानेर की कल्चर के हिसाब से, अगर बीकानेर की डिजाइन के हिसाब से यहाँ एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनेगी तो उतरते ही जैसे ही भाव लगेगा कि बीकानेर आ गए, कि ये बिल्डिंग कौन सी, बीकानेर आ गई। तो ऐसे भाव की अगर बिल्डिंग बनेगी, टर्मिनल बनेगा, जगह मिल गई है तो पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मोदी है तो बहुत शानदार यहाँ एक एयरपोर्ट बनेगा। और उसके बाद जो डिमांड हमारे पास आ रही है, बीकानेर से कोलकाता, बीकानेर से कोलकाता वाया कोलकाता गुवाहाटी, बीकानेर से सूरत, बीकानेर से मुंबई और एक साउथ का कोई स्टेशन, ये इतनी ही डिमांड आ रही है। तो पहले हम कोलकाता के रूट को ही टैकल करना चाह रहे हैं। तो मैंने इनसे बात की है, मंत्री जी ने, मुरलीधर मोहल्ले साहब से, तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता का एक रूट, ये जैसे ही हमारे बड़े जहाज को यहाँ उतरने की सुविधा मिल जाए तो कलकत्ता का एक अगर एक्सपेरिमेंट के लिए 3 महीने भी आप शुरू कर दोगे ना, इंडिगो के लोग भी बैठे हैं, समीर जी भी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप बड़ा बाजार कलकत्ता कभी जाकर के देखो तो ऐसा लगेगा जैसे बीकानेर आ गए हैं, बीकानेर ही है नहीं। तो इतना लोग मिल सी बैठे, ऐसा नहीं है कि यात्री नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आज भी हम जब आए थे तो हमारे यहाँ कलकत्ता से आने वाले मिन्नी परिवार और उनके काफी शादी के अपने को मिले थे। तो इसका मतलब यात्री मिलेंगे। और थोड़ी सी हमें 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट बेस पे कोई बड़ा जहाज एक बार इंडिगो का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिगो ने काफी सर्वे बीकानेर का किया और यही है, क्योंकि बाकी सबको कहा मैंने, ऐसा नहीं है कि औरों को नहीं कहा, सबको कहा, लेकिन इंडिगो का सर्वे जो सेकंड सर्वे हुआ वो अपने आप में बहुत अच्छा हुआ और इन्होंने बीकानेर के शहर को बहुत अच्छा शहर माना और डेवलपिंग शहर माना। बीकानेर में जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके आधार पर अच्छा शहर माना और इनको लगा कि बीकानेर एयरपोर्ट बहुत अच्छा एयरपोर्ट बन सकता है। और आज इंडिगो यहाँ उतरा तो जैसे हमारा स्वागत आप लोगों ने किया, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। आगे हमें क्योंकि जाना भी है और हम लेट नहीं करना चाहते, इसलिए हम अब मंत्री जी से कहेंगे कि आप थोड़ा आपसे अपील करते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें। आपके थाना या सर्किल की तरफ से कोई भी पुलिस पब्लिक मीटिंग या जनहित में समझाइश हो रही हो या फिर आपके द्वारा कोई नवाचार किया जा रहा हो तो उसकी वीडियो या फोटो को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के लिए आप वो वीडियो या फोटो आप हमें भिजवा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना, समाचार या विज्ञापन आदि हमारे सितारे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 8302914666 पर हमें भिजवा सकते हैं। आप हमारे सितारे पुलिस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप 3 दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें।